नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित अपने चैनल एस्ट्रो श्याम सा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने माता शैलपुत्री की आराधना के विषय में जो जो आवश्यक निर्देश हैं उनके बारे में चर्चा करी। अब हम चर्चा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप जो है पूर्ण ज्योतिमय स्वरूप है, अत्यंत भव्य स्वरूप है। उनका कमल पुष्प उनका अलंकार है और कमंडल से वो युक्त हैं। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता। अत्यधिक सौम्य स्वरूप माता जी का है। अब हम माता जी के प्रिय वस्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो माता जी का प्रिय रंग जो है वो श्वेत है। तो इस दिन साधक को माता जी को श्वेत रंग के वस्त्र समर्पित करने चाहिए और स्वयं भी श्वेत वस्त्रों में प्रशस्त वस्त्रों को धारण करके माता की पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। माता जी को पुष्प में चमेली और सेवंती, गुलदाउदी ये फूल बहुत पसंद है। तो माता जी को अर्पण करने के लिए इन फूलों को माता जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। माता जी का प्रिय फल जो है वो सेव है और माता जी का प्रिय भोग जो है वो मिश्री, गुड़ और शक्कर से युक्त है। अगर पंचामृत बनाकर भी हम माता जी को भोग लगाएं तो माता जी की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। आटे में खूब सारा घी डालकर अगर माता जी को रोट बनाकर गुड़ के साथ में अर्पित करें तो वो भी माता जी को बहुत प्रिय है। औषधि का जहाँ तक सवाल है, माता ब्राह्मी औषधि की प्रतीक है, उनका है। और जहाँ तक ग्रहों का संबंध है तो माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह से प्रभावित है। माता जी के लिए आराधना के लिए यदि हम मंत्र की जाप की बात करें, माला के जाप का बात करें तो हमको ऐं ब्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र की माला से माता जी का मंत्र जाप करना चाहिए। जहाँ तक आराधना से मिलने वाले फलों की प्राप्ति का सवाल है तो मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि माता जी स्वयं त्याग की प्रतिमूर्ति है। तो माता जी यानी कि ब्रह्मचारिणी जी की आराधना करने से हमको तप, त्याग, वैराग्य और संयम की प्राप्ति होती है। हम में सदाचार का संचार होता है और हमको अपराजयता प्राप्त होती है। जीवनी शक्ति यानी कि विल पावर हमको प्राप्त होती है और हमारे सभी तरह के मनोरथ सिद्ध होते हैं। हमको दीर्घायु प्राप्त होती है और हमको सौभाग्य की प्राप्त होती है। जहाँ तक दान का प्रश्न है, जरूरतमंद लोगों को यदि हम मिष्ठान का दान करें तो माता जी की बड़ी कृपा हमको प्राप्त होती है। अगले एपिसोड में हम आपको माता चंद्रघंटा के बारे में सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित एक बार आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ।